जा सकते। और इसके टुकड़े और छोटा टुकड़ा जैसे प है, इसका और छोटा टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? इसका और भाग कर सकते हैं? इसका टुकड़ा कर सकते हैं? ना को नहीं कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण को हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे ना। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में मैं यहां पर लिखा हूं, देखिए कि हिंदी व्याकरण की परिभाषा। सबसे पहले हम समझते हैं कि हिंदी व्याकरण किसको कहते हैं ना। तो देखिए यहां पर मैं परिभाषा लिख दिया हूं। परिभाषा में है व्याकरण वह माध्यम है जिससे भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं। ठीक है, व्याकरण वह है जिसमें हम कोई भी भाषा होता है उस भाषा को शुद्ध रूप से क्या करना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं और लिखना सीखते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए व्याकरण में विशेष रूप से देखेंगे हमारे हिंदी व्याकरण में। हिंदी व्याकरण के इसके मुख्य रूप से 4 अंग में इसको विभक्त किया गया है। ठीक है, मुख्य रूप से 4 भागों में इसको बांटा गया है। उसमें पहला है वर्ण विचार। क्या है? पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार और रूप विचार। ठीक है, ये 4 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत जो है सारा चीज आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें से पहला क्या है, वर्ण विचार। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो सके, जैसे अ, ई, व, च, क इत्यादि, है ना। ये सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। जैसे यहां पर एक उदाहरण के लिए मैं यहां पर लिख दिया हूं, देखिए पानी। पानी शब्द में कितने ध्वनियां हैं, 2 ध्वनियां हैं। कौन कौन सा, पा और नी, है ना। पा धन नी, पा धन नी मिलकर क्या बना है, पानी बना है। ठीक है, लेकिन इसके भी और 4 भाग है, 4 खंड में इसको हम लोग बांट सकते हैं और छोटा छोटा करेंगे तो और 4 भाग बढ़ सकता है। जैसे देखो यहां पर ध्यान देंगे इधर, जैसे प है। ठीक है, प हुआ, उसके बाद आ हो गया, फिर ना हो गया, फिर ई हो गया। ये 4 खंड हो गए, चारों मिलाकर क्या हुआ है, पानी शब्द बना है। ठीक है, इन 4 ध्वनियों से मिलकर पानी शब्द बना है। ठीक है ना। इन 4 ध्वनियां जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और इसके टुकड़े और छोटा टुकड़ा जैसे प है, इसका और छोटा टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? इसका और भाग कर सकते हैं, इसका टुकड़ा कर सकते हैं, ना को नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि वर्ण जो है सबसे छोटा इकाई है ना। इसको और छोटा नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह मूल ध्वनियां वर्ण या अक्षर है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ण या अक्षर बोलते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वह छोटी सी छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदी में कुल कितने हैं, कितने वर्ण है, 52 वर्ण है। इन वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जो 52 वर्ण है वो 52 वर्ण को मिला देते हैं सबको एक साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। समझ में आया इतना? ठीक है, तो ये 52 वर्णों के जो समूह है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं वर्णों के प्रकार। वर्ण के प्रकार हैं, वर्ण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है, पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। ठीक है, पहला क्या है, स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको, पहला नंबर स्वर वर्ण को। ठीक है, तो स्वर वर्ण कौन है, देखेंगे यहां पर
किसको बोलते हैं? स्वर वर्ण ना। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होते हैं। मतलब उसमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होना चाहिए, विघ्न बाधा नहीं होता है। ठीक है, इसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। ठीक है, इसमें कोई दूसरा वर्ण, दो वर्ण मिलकर बनते हैं ऐसा उसका उपयोग करते हैं ना, ऐसा नहीं है। ये पूरी तरह से क्या होता है? स्वतंत्र होता है और ये अकेला होता है। ठीक है, ये सभी वर्ण स्वतंत्र होते हैं। सामान्यतः इसके उच्चारण कहां से होता है? कंठ से और तालु से इसका प्रयोग होता है। जब भी उच्चारण करते हैं तो कहां से होता है इसका? कंठ या तालु का। और इसमें साथ कहता है कि इसमें जीभ या होठ का प्रयोग नहीं, जीभ होठ का नहीं होता है। जैसे अ आ ई उ री, ए आई ओ औ, ये कुल मिला के इसकी संख्या कितनी है? 11 है। ये 11 वर्ण है जो क्या है? स्वर वर्ण है। क्या है? स्वर वर्ण है। और ये स्वर वर्ण को भी इसको भी 3 प्रकार से और विभक्त किया गया है। ठीक है, इसको 3 प्रकार से और बांटा गया है। उसमें पहला है हर्स्व स्वर। हर्स्व मतलब छोटा होता है ना, हर्स्व स्वर है। तो उसमें देखिए कौन कौन सा है? अ ई उ री, ये 4 हैं जो कि हर्स्व में है। दीर्घ स्वर आ ई उ, और तीसरा है संयुक्त स्वर ए आई ओ औ। इस तरह से। ठीक है, तो इधर देखेंगे ये व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होती है। जैसे क ख च ट त आदि ना। इसके उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। जो 5-5 वर्णों के 5 वर्ग बना है, जिसको हम पंचम वर्ण भी कहते हैं ना। तो ये पंचम वर्ग भी कहते हैं। जैसे यहां पर लिखे हैं देखिए क वर्ग। क वर्ग में क ख ग घ अंग आता है। ठीक है, च वर्ग च छ ज झ य। ट वर्ग में ट ठ ड ढ अण। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। और इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो आप लोग उच्चारण भी कर सकते हैं। जैसे क वर्ग है, ये क वर्ग में क ख ग घ अंग करते हैं तो कहां से आवाज निकलता है? कंठ से। ठीक है, यहां पर देखेंगे च छ ज झ या करेंगे तो कहां से? तालु से। ठीक है, उसी प्रकार से ट ठ ड ढ अण करेंगे तो जीभ हमारे यहां से ऊपर जाके तालु में ऐसे करता है, मूर्धा में ऐसे करता है ना, ट ठ करता है कि नहीं करता है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूर्धा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां देखो त वर्ग में क्या आता है? त थ द ध करता है तो दांत में आता है। जीभ कहां जाता है? दांत में। त थ द करता है ना, तो इसलिए इसको हम दंत से इसका उच्चारण होता है। उसी प्रकार से प वर्ग में देखेंगे प फ ब भ म कहेंगे तो ओठ दोनों होता है, इसलिए इसका उच्चारण कहां से होता है? ओष्ठ से होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहां नीचे देखेंगे अंतःस्थ व्यंजन, य र ल व है, उसको क्या कौन सा व्यंजन बोलते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। उसके बाद में ये स श श और ह है, इसको हम लोग ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ऊष्म जब हम लोग बोलते हैं तो आवाज देखो इसमें से ऐसा आता है ना, श श श करते हैं, ऊष्म है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। और ये संयुक्त व्यंजन है, इसमें एक व्यंजन नहीं है बल्कि 2-3 व्यंजन मिलकर इसमें बना है, 2-2 व्यंजन मिलकर बना है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे इसमें भी अक्षर में कौन कौन सा है जी? क और है अ क छ ना, मिलकर क्या बोलता है? अक्षर। उसी तरह त में त और र मिला हुआ है, ज्ञ में ग और य मिला है, सर में स और र मिला है ना, तो ये संयुक्त तो बना है ना। उसी प्रकार द्विगुणी व्यंजन इसको बोलते हैं, ये द ड़ अड़ इसको जो है
द्विगुणी व्यंजन। और अनुस्वर जो है इसको बोलते हैं विसर्ग, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। ये देखो इसमें ये कितना हो गया? 5 पचे 25, ठीक है, 26 27 28 29 30 31 32 33, यहां तक क्या है? ये पूरा व्यंजन है। ठीक है, इसको हम लोग संयुक्त व्यंजन बोलेंगे इसको। ठीक है, समझ में आया? यहां तक तो सबको समझ में आया ना?